करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो अनॉइंटिंग को। होली गॉड फायर, फायर, फायर। जिंदा परमेश्वर है, वो आज कल और युगान युग एक सा है। उसने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज हैं। ध्यान से सुने, अभी अब आपको सीखने का समय है। पहला आगमन कब हुआ यीशु का? जब यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया, वो प्रकट हुआ, इंसान बना और क्रूस पे गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग में चला गया। अगर हम यूहन्ना 14 में पढ़ें तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं ताकि तुम्हें वापस आकर अपने साथ ले जाऊं। हालेलुया। तो एक है सेकंड कमिंग, लेकिन पहला आगमन और दूसरे सेकंड आगमन के बीच में एक आगमन और है, उसे कहते हैं गुप्त आगमन। क्या बोलेंगे उसको? जिसको हम रैप्चर भी कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पहले आगमन और यीशु के दूसरे आगमन के बीच में एक आगमन और है, जो है गुप्त आगमन। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो इस दोनों के आगमन के विषय में बाइबल में मिक्स लिखा हुआ है। हाँ? तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जगह तो लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। हाँ, हम सोचते हैं प्रभु ने लिखा कोई नहीं पता लगेगा, गुप्त में उठा लेगा हमें, और दूसरी तरफ लिखा है सारी आंख उसको देखेंगी। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो परमेश्वर के गुप्त आगमन के विषय में और परमेश्वर के सेकंड कमिंग के बारे में, दोनों चीजों के बारे में मिक्स करके बाइबल में लिखा हुआ है। तो आज हम कुछ चीजें बात करेंगे। यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? गुप्त आगमन। जो किसको लेने आ रहा है यीशु मसीह? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आ रहा है? तो यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है, जो सेकंड आगमन से पहले होगा, ये कब होगा ये हमें नहीं पता। सेकंड, ये जो गुप्त आगमन है ये कब होगा ये नहीं पता। हाँ, उसके चिन्ह प्रभु ने हमें बताए हैं कि जब ये होने वाला है तब ये घटनाएं दुनिया में होंगी, तो समझ लेना कि मैं द्वार पे खड़ा हूं। समझ रहे हैं आप? तो उसके चिन्ह हमें बताए हैं, लेकिन टाइम नहीं बताया, उसका समय हमें नहीं बताया कि वो गुप्त आगमन कब होगा, पर हमें चिन्ह जरूर प्रभु ने हमें दिए हैं। लेकिन सेकंड आगमन कब होगा वो हमें पता है। हालेलुया। समझ रहे? तो जो गुप्त आगमन होगा पर यीशु मसीह का, उसमें यीशु मसीह कहां पे आएगा? बोलो। बादलों पे आएगा। किसके साथ आएगा? स्वर्गदूतों के साथ आएगा। यह है गुप्त आगमन। और किसको लेने आएगा यीशु मसीह? 2 ग्रुप होंगे धरती पर, 2 ग्रुप जिनको यीशु लेने आएगा। एक ग्रुप जो यीशु मसीह में चले, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में, वचन में, ईमानदारी से पवित्रताई का जीवन जिया जिन्होंने, और उसके बाद यीशु मसीह में सो गए। हाँ, मर गए, लगा लो, सो गए। और दूसरा ग्रुप होगा जैसे आप और मैं, हम जो जिंदा हैं। समझ रहे? तो 2 ग्रुप हैं
जिन्हें यीशु मसीह लेने आ रहा है। एक वो जो मसीह में सही चाल चल के सो गए, और दूसरे हम जो जीवित हैं। तो यीशु मसीह का जब गुप्त आगमन होगा तो ये दोनों ग्रुप, पहले वो जो सोए हुए हैं और दूसरे हम जो जीवित हैं, ये दोनों ग्रुप यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और कब होगा इसकी एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। ये गुप्त आगमन बहुत जल्द होने वाला है। हमें इतना पता है कि ये होने वाला है, पर इसका दिन हमें पता नहीं है अभी। हालेलुया। किसी को भी उसका एग्जैक्ट डे नहीं पता। तो ये यीशु का गुप्त आगमन होगा जिसमें कलीसिया उठा ली जाएगी। इस दुनिया में से सिर्फ और सिर्फ कलीसिया उठाई जाएगी इस गुप्त आगमन में। कलीसिया कौन? कलीसिया कौन? हम कौन हैं? हम चर्च हैं, हम कलीसिया हैं। यीशु मसीह किसको लेने आएगा? कलीसिया को लेने आएगा, अपनी चर्च को लेने आएगा, अपने लोगों को लेने आएगा जिन्होंने उसके नाम पे विश्वास किया और उसके लिए चले। हालेलुया। तो कितने ग्रुप? 2 ग्रुप, जो मसीह में पहले सो गए, अच्छा जीवन जी प्रभु के वचन पे चल के, और दूसरे जो हम जीवित हैं, ये दोनों ग्रुप उठा लिए जाएंगे। और यीशु मसीह किस पे आएगा इस बार? बोलो। गुप्त आगमन में यीशु किसके ऊपर बैठ के आएगा? बादलों पे। और साथ में कौन आएगा? स्वर्गदूत आएंगे। हाँ, और स्वर्गदूत किसको क्या करेंगे? यीशु मसीह बादलों पे वेट करेगा और स्वर्गदूत नीचे आके हमें सबको इकट्ठा करके अपने साथ लेके जाएंगे। हालेलुया। ये गुप्त आगमन है। तो बहुत सारे लोग ये दोनों आगमन में मिक्स कर देते हैं इसको। हालेलुया। कितना को समझ में आ रही है? ये है गुप्त आगमन। और जिस दिन ये आगमन हो जाएगा, उसके बाद दुनिया में क्या क्या घटेगा हमें एक एक बात पता होगी। हालेलुया। जिस दिन ये आगमन होगा, उसके बाद इस धरती के ऊपर 7 साल, ओनली 7 साल, सही 7 साल के बाद आखिरी दिन 7 साल का होगा। उस दिन यीशु का सेकंड कमिंग होगा, जब यीशु मसीह इस धरती पर पैर रखेगा। और जब ये आगमन होगा तो यीशु मसीह किसके ऊपर बैठ के आएगा? बोलो। अब यीशु मसीह किस पे बैठ के आएगा? घोड़े पे बैठ के आएगा। और उसके साथ कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? हम लोग आएंगे अब। और हम भी किस पे बैठ के आएंगे? घोड़े पे बैठ के आएंगे। और वो 7 साल जब गुप्त आगमन होगा, हम कहां पर होंगे? जब इस धरती के ऊपर वो 7 साल जो होंगे, वो एंटी क्राइस्ट के, मसीह विरोधी जो शैतान है, उसका राज्य होगा इस धरती के ऊपर। और वो 7 साल में हम कहां होंगे? बोलो। हम सब कहां होंगे? स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। और सही 7 साल बाद यीशु मसीह किस पे आएगा? घोड़ों पे। और उसके साथ अब कौन आएगा? हम लोग आएंगे। और यीशु मसीह अब धरती पर पैर रखेगा। उसके बाद एंटी क्राइस्ट के साथ युद्ध होगा और यीशु मसीह उसके बाद 1000 साल पूरे संसार पर राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? अब जब हम सब उठा लिए जाएंगे तो धरती पे कौन रह जाएगा? बोलो। कितने ग्रुप उठाए गए और कितने ग्रुप रह जाएंगे? 2। जब कलीसिया उठा, अखबारों में आएगा करोड़ों लोग मिसिंग, मिलियंस पीपल मिसिंग।
अखबारों में इंडिया में इतने, ब्रिटेन में इतने, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग गायब हो गए दुनिया से और दुनिया में भगदड़ मच रही। आप जानते हैं जो अमेरिका में जो प्लेन चलते हैं उसमें 2 क्रिश्चियन को कभी नहीं रखा जाता पायलट। आप पता है आपको, उसमें 2 क्रिश्चियन पायलट नहीं रखे जाते। एक क्रिश्चियन होता है और एक दूसरी कौम का होता है, दूसरे उसका विश्वास का बंदा होता है, क्योंकि वो रैप्चर पे, वचन पे इतना विश्वास करते हैं, उनको पता है अगर दोनों मसीह हुए और रैप्चर हो गया तो प्लेन पता नहीं कहाँ गिरेगा जाके। तो इसीलिए वो एक पायलट जो होता है वो विश्वासी और दूसरा अविश्वासी। समझ रहे हैं आप, इतना विश्वास। तो अब 2 ग्रुप कौन से गए? जो मसीह में सही जीवन जी के आज्ञाकारिता में जो सो गए थे वो, और जो आप और मैं जीवित होंगे तो हम भी बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। अब 2 ग्रुप कौन से रह जाएंगे? हाँ, अब 2 ग्रुप दुनिया में रह जाएंगे। एक ग्रुप वो होगा जिनको सुसमाचार सुनाया जाएगा, जिनको यीशु मसीह के बारे में बताया जाएगा, जिनको बताया जाएगा कि अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, तू यीशु पर विश्वास कर, तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। पर वो लोग कहेंगे चल परे, तू ते तेरा यीशु मसीह साने कुछ नहीं लेना, सानू कोई लोड़ नहीं यीशु मसीह दी, तानू ते पैसे मिलते ने प्रचार करन दे, हाँ जिदा अज विरोध हुंदा। तो ऐसे लोग जिन्होंने यीशु के वचन को नकार दिया, लिया नहीं, विश्वास नहीं किया, और दूसरे वो जिन्होंने विश्वास तो किया लेकिन बाद में यीशु को छोड़ दिया, जो परमेश्वर के वचन पे अंत तक स्थिर नहीं हुए। बाइबल में क्या लिखा है? जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। पर ऐसे लोग जो मसीह में आए पर बाद में उन्होंने, वो स्थिर नहीं रहे, उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। ये 2 ग्रुप होंगे जो धरती पे रह जाएंगे। और उसके बाद 7 साल इनके ऊपर जो महाकलेश पड़ेगा। 21 विपत्तियां बाइबल में लिखी हैं। 21 विपत्तियां इन लोगों के ऊपर पड़ेंगी जो छूट जाएंगे, जिसमें अगर हम बाइबल में देखें तो क्लियर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 7 मोहरे, 7 तुरैया और उसके बाद 7 कटोरे। ये 21 विपत्तियां उन लोगों के ऊपर पड़ेंगी जो गुप्त आगमन में छूट जाएंगे। हाँ, अब छूट कौन जाएंगे? कौन छूट जाएंगे? जिन्होंने वचन की अनदेखी करी, जिन्होंने का प्यार ठंडा हो गया, जो समझौता करते थे। हाँ, कोई नहीं, चर्च भी जाया मांगे, कोई नहीं, 24 घंटे टीवी भी देख रहे हैं, क्या क्या दिमाग में जा रहा हमारे, चर्च भी जा रहे हैं और साथ में दोस्तों के साथ शराब भी पी रहे हैं, प्रभु में भी हैं पर छुप के व्यभिचार भी कर लेते हैं, कभी कभी प्रभु में है, कभी कभी गुटखा शनी भी ले लेते हैं। क्या है ये? समझौते की जिंदगी। तो क्या होगा? ऐसे लोग जो प्रभु में होंगे लेकिन समझौते के कारण, अनदेखा करने के कारण वचन को इसी धरती पर छूट जाएंगे। और ऐसी कलीसियाएं होंगी उस टाइम, ऐसे विश्वासी होंगे। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रही? 7 साल, 21 विपत्तियां उस 7 साल में पड़ेंगी, जिसमें से इसको भी हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 3.5 साल और 3.5 साल। 3.5 साल में 7 मोहरे
और 7 तुरैया। ये होगा संकट का समय, क्लेश का समय। लेकिन 3.5 साल जो आखिरी के होंगे वो महासंकट के काल होगा, महाक्लेश का साल होगा। और बाइबल में लिखा है कि ना तो पृथ्वी पर इतना बुरा हुआ था और ना कभी होगा, इतना भयानक समय वो धरती का होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो किसको जाना है फर्स्ट फ्लाइट में और किसको जाना है सेकंड फ्लाइट में? हाँ? बोलो। तो रैप्चर, गुप्त आगमन क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। हालेलुया। सेकंड का तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो सिर्फ वही लोग स्वर्ग जाएंगे जो गर्दन कटा लेंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सताव होगा कि जो कहे कि हाँ बस मार दे, कोई बात नहीं, अब जो हो गया रह गया, गलती से रह गया, बट अब मार ही दो, मैं तो चल। वो लोग जाएंगे स्वर्ग, अदरवाइज वो महिमा में दे फिर किसी को नहीं मिलेगी। शरीर में रह जाएंगे लोग, बच भी जाएंगे तो शरीर में रहेंगे, महिमा में दे नहीं होगी उनके पास। पर जो फर्स्ट फ्लाइट में जाएंगे, फर्स्ट रैप्चर में, गुप्त आगमन में जाएंगे, उनके पास यीशु मसीह की तरह एक महिमा में देह होगा, एक स्वर्गीय देह होगी उनके पास। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सेकंड आगमन होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट आगमन यीशु मसीह का कब हुआ? जब यीशु मसीह धरती पर आए, क्रूस पे चढ़ाए गए और मुर्दों में से जी उठे। सेकंड आगमन जब यीशु मसीह 7 साल के बाद आएंगे, धरती पे पैर रखेंगे। लेकिन उसके बीच में एक आगमन और है। वो कौन सा है? गुप्त आगमन, जिसमें केवल और केवल कलीसिया, जो जीवित है और जो सो गए, दोनों उठाए जाएंगे। हालेलुया।